अस्सलामुअलैकुम, वेलकम 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 इन ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। तो अभी मैं खड़ा हूँ ज़्यूरिख के सिटी सेंटर में। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, यहीं से रास्ता ट्राम का भी है। ये पीछे वहीं फाउंटेन चल रहे हैं। तो ये सीन है भाई ज़्यूरिख के। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिटी लगाएं, लेकिन इशू ये आ रहा है कि मौसम बहुत ख़राब है। हल्की हल्की बरसात भी चल रही है और टेम्परेचर का तो आपको पता है, स्विट्ज़रलैंड है तो टेम्परेचर कैसा होगा। तो बहरहाल चलिए एक्सप्लोर करते हैं ज़्यूरिख। ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड हो और फूल ना हो, पानी ना हो, तो समझो कि आप ज़्यूरिख कभी पहुँचे नहीं हो। तो ये है सीन, ये गलियां हैं, ओल्ड सिटी है ज़्यूरिख का। तो अभी हम चलते हैं सिटी सेंटर। बादल हद से ज़्यादा आ गए हैं, बादल ही बादल हैं और हल्की हल्की बरसात चल रही है। टेम्परेचर 1 to 2 सेंटीग्रेड है। तो अगर सूरज निकल आया तो मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ तो सूरत थोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहरहाल हम तो अपना टूर कंप्लीट करेंगे। तो आए हैं तो भाई हल्ला गुल्ला मचा के ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये सामने ट्रेन स्टेशन है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, कुछ खाना शाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे खाना जो है वो कितने का मिलता है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दुनिया के जितने भी सबसे बड़े टॉप ब्रांड हैं, तो उन सब का आउटलेट यहाँ पे है। और ये नहीं है कि सिर्फ आउटलेट हैं, यहाँ पे लोग ख़रीदारी भी करते हैं। इनका अपना सिस्टम है यहाँ पर। अगर मैं गलत ना हूँ तो कोई टैक्स निज़ाम नहीं है। और स्विस बैंक, जहाँ पे पूरी दुनिया का काला पैसा जमा होता है, तो वो इसी ज़्यूरिख सिटी में है स्विस बैंक। पता नहीं कितने स्कैंडल आपने भी सुने होंगे पाकिस्तान के, दुनिया के लोगों के पैसे रखे हुए स्विस अकाउंट में। तो वो यही शहर है जहाँ पे लोगों के पैसे रखे हुए, यही है ज़्यूरिख। तो हम तो जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नॉलेज है, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस सिटी के आपको देते जाएंगे। अच्छा, पूरे यूरोप में जो मैं ट्रेवल करके आया हूँ, ये मेरा 5वां कंट्री है। लेकिन एक चीज़ ये है कि पूरे यूरोप में यूरो चलता है, लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी जो है वो करेंसी है स्विस फ्रैंक, यहाँ पे वो चलती है। तो ये है कि यूरो एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं। तो मैंने कल जो है बर्गर किंग वाले से बर्गर खाया था, तो उसने तो एक्सेप्ट किए। अदरवाइज़ आपको जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। और बाकी ये जो ट्राम जा रही हैं, ट्रेन वगैरह जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो वो सारी जो है उसका आपको ट्रेवल पास लेना पड़ता है। पर आपके डिपेंड है आपके ऊपर कि आप 24 आवर्स का लें या 48 या 72 का। तो प्राइस भी उसकी डिपेंड है। बच्चे हैं जो छोटे हैं उनके तकरीबन 24 आवर्स के जो है वो लगते हैं तकरीबन 30 फ्रैंक, और जो बड़ा है उसके 72। यानी अगर पाकिस्तान में आप उसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन छोटा बच्चा जो है उसके 10,000, और जो एडल्ट हैं तो उसके जो है वो 20,000 लगेंगे एक दिन के ट्रेवल की ज़्यूरिख में। तो ये सामने आ गया ट्रेन स्टेशन SBBCFFFS। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा फूड स्ट्रीट बना हुआ है। तो हमें जो है वो यहाँ पे हलाल मिल जाता है, तो हम वहीं से खाएंगे। तो ये स्विट्ज़रलैंड का जो है वो ट्रेन स्टेशन ज़्यूरिख HF बोलते हैं या BF बोलते हैं इसको। ये अंडरग्राउंड ट्रेन जा रही है। ये हॉल है बड़ा, फूड स्ट्रीट है एक तरफ की। तो ये है सीन अपना ट्रेन स्टेशन का। 20 यूरो का हमने लिया यहाँ से एक बर्गर। ये बर्गर किंग है। तो बाकी स्विस में मुझे सिर्फ ये 10 पैसे वापस मिले हैं 20 यूरो में से, यानी 6,000 का एक बर्गर।
तो जी ये मिल गया हमें अपना बर्गर 20 यूरो का और उसके साथ ये ड्रिंक। सर्दी है लेकिन पीना पड़ता है भाई। तो ये छोटा सा बर्गर है, उसके साथ चिप्स हैं। तो खाते हैं चिप्स और बर्गर, एंजॉय करते हैं और बाद में निकलते हैं टूर के लिए। ये सारे लॉकर हैं ट्रेन स्टेशन के पास। तो यहाँ आप देखिए सामान रख रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ सामान रख के कहीं और ट्रेवल करना है, यहाँ घूमना है, तो घूम के आ जाए और फिर यहाँ से सामान लेके वापस जा सकते हैं। तो ये सारे लॉकर हैं, तकरीबन एक अंदाज़ा अगर मैं लगाऊँ तो 500-600 लॉकर होंगे। तो ये अंडरग्राउंड में हूँ ट्रेन स्टेशन के। तो ये सारा अंडरग्राउंड बना हुआ है ज़्यूरिख ट्रेन स्टेशन के पास। और ये नीचे भी है उनका लाउंज, अच्छा खासा एरिया है। और अब ये है कि यहाँ जैसे मैं आया हूँ थोड़ी सर्दी भी कम हो गई है। ऊपर इतनी सर्दी है कि हाथ जो है वो बिल्कुल जो है वो सख्त होते जा रहे हैं। तो ये पिला कर सामने आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी फिर दोबारा जा रही है ऊपर। तो चलिए बाहर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बाहर क्या है। ये है वो पोलीबान ट्रेन जो ऊपर पहाड़ों पे जाती है। छोटी सी ट्रेन है लेकिन बड़ी ही खूबसूरत है। तो कोशिश करते हैं कि इसकी सैर करते हैं। ये आ रही है पोलीबान और अब हम इसके ऊपर चलेंगे। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत ट्रेन। हम बैठ गए इसके अंदर, तो अभी जा रहे हैं ऊपर, पोलीबान की सैर करते हैं। कितना ऊपर जाते हैं, ये ऊपर का नज़ारा सीन। ट्रेन आ रही है, जा रहे हैं। बस ये 1-2 मिनट की राइड है। अब हम बाहर जा रहे हैं, कि पता नहीं कहाँ से जाएंगे। शायद ये रास्ता है, ये पता नहीं कि कैसे जाएंगे। तो ये सारा सीन है। पोलीबान का सफ़र हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम आ गए हैं ऊपर, ज़्यूरिख सिटी के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे। लेकिन पहले थोड़ा टच करते हैं इसको कि ये कैसे चलती है पोलीबान। अब जा रही है ये वापस नीचे। हम नीचे से ऊपर आए थे, अब ये दोबारा नीचे जा रही है। अभी हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं पोलीबान ट्रेन के ज़रिए। यहाँ से पूरे सिटी का व्यू ले रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सेंट पीटर्स चर्च है। तो 4 से 5 यहाँ चर्च हैं जो मशहूर चर्च हैं। उसके पीछे ये 2 बड़ा चर्च, 2 मीनार वाला, ये आप देख रहे हैं। तो ये भी चर्च है। तो कोशिश करेंगे इनकी भी सैर करेंगे। मौसम की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो टेम्परेचर शायद माइनस में चला गया है, धुंध भी है। अभी मैं बिल्कुल ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ और उसके सामने ये बिल्डिंग है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत और प्यारी। शायद लग ऐसे रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटी ऑफिस है ज़्यूरिख की, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ
तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है तकरीबन इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो कम व पेश किसी में कैसा कोई पुरानी है कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये तो इस तरह लग रही है। और तो और यहाँ के जो धुआं है ना, धुएं को भी तमीज़ है। देखें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। ये कोई मैंने जो है इसको स्लो नहीं किया है, लेकिन जब पूरे रास्ते में मैं आ रहा हूँ तो धुआं बिल्कुल इस तरह का। ये मौसम का फ़र्क है, तो मौसम की वजह से है, लेकिन ये है कि हर चीज़ अलग है। हमारी दुनिया, हमारी धरती, हमारा जो एरिया है उससे ये बिल्कुल अलग है। तो अभी वॉकिंग ट्रे करते हैं आगे। ये ज़्यूरिख की यूनिवर्सिटी है, सिटी सेंटर में ये वाक़ है, ऊपर पहाड़ी की तरफ। ये पूरी यूनिवर्सिटी है, तो पूरी कवर है क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, कोई आउटडोर सिस्टम नहीं है इसका। यूनिवर्सिटी ज़्यूरिख, ये देख, यूनिवर्सिटी ज़्यूरिख ज़ेंट्रोम। ये आर्ट देखें इसका, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सदियों पुरानी जो है वो इमारत हो। दरख्त बिल्कुल इस तरह खुश्क हो चुके हैं कि जैसे ये अब मरने वाले हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत की वजह से ऐसा है। जैसे ही सर्दी टेम्परेचर कम होगा तो इनमें दोबारा जान आएगी, इनमें पत्ते आएंगे, इनमें फूल आएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या बोलते हैं, मुखरना शुरू हो जाएंगे। ये सफाई की गाड़ी जा रही है सफाई करती हुई, तो एक ज़र्रा बराबर जो कचरा है वो भी कोशिश करते हैं कि ये जना स्ट्रीट पे ना हो, और इतने सफाई पसंद है। ये ट्राम खड़ी है और हम जाएंगे नदी की तरफ। ये सफाई की गाड़ी जा रही है सफाई करती हुई, तो एक ज़र्रा बराबर जो कचरा है वो भी कोशिश करते हैं कि ये जना स्ट्रीट पे ना हो, और इतने सफाई पसंद है। ये ट्राम खड़ी है और हम जाएंगे नदी की तरफ। ये ओल्ड सिटी जो है ज़्यूरिख, उसका एक चौक है, वहीं पानी चल रहा है। तो ये सारी बिल्डिंग हैं। ये फ्लावर की एक शॉप है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पार्क है, चाइनीज़ पार्क के नाम से। ये है नदी, इस नदी का एक साथ का किनारा लेके हम चलेंगे सेंट्रल पार्क। तो ये चर्च पे भी घंटा बज गया है, पूरे 1:30 बजे हैं और शायद इनका प्रे का टाइम है। सामने कोई टीवी रिपोर्टर है जो इंटरव्यू ले रहा है। ये सारा ज़्यूरिख का सीन। ये दूसरा चर्च। ये नदी ज़्यूरिख का एक लैंडमार्क है। परिंदे देखे कैसे चल रहे हैं, तो कितनी खूबसूरत है। लोग यहाँ इनको दाना पानी भी देते हैं। ये ज़्यूरिख सिटी है, ट्राम जा रही है, और हम ये सीधा रास्ता लेके चलते हैं चाइना पार्क। तो ये परिंदों का काम देखें कैसे बैठे हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई पाकिस्तानी शिकारी इनके हथे चढ़ जाए, इन बेचारों का क्या होगा। तो ये देखें, ये लोगों के ऊपर बैठ भी रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। स्विट्ज़रलैंड हो और फूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये फूल लगे हुए हैं मौसम के हिसाब से, और ये चलते चले जा रहे हैं, और ये बिल्कुल इस नदी के किनारे हैं। ये दरख्त देखें, अभी यूँ समझे कि यहाँ ख़ज़ां की मौसम है। तो जैसे ही सर्दी की शिद्दत कम होगी तो इनके ऊपर जो है पत्ते भी आ जाएंगे, और ये हरे भी हो जाएंगे, और फूल भी खिलेंगे इनके ऊपर।
रास्ते में बहुत ही प्यारा ये कैसल टाइप का घर आया है, इसको कैसल ही कह सकते हैं। तो बहुत ही मैं क्या बताऊं, इतना खूबसूरत बना हुआ है कि शायद ही आप उसको रूबरू देख सकते। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रास्ते में आर्ट वर्क आया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पत्थर भी बना हुआ है, क्लास का आर्ट है, क्लास का। एक पूरी कहानी है इसमें, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें एक पूरी कहानी है। और ये आ गया चाइना पार्क जी। तो चाइना पार्क हो गया शुरू। अब कोशिश करते हैं इसके अंदर चलते हैं। बिल्कुल इसके सामने ये बहुत बड़ा लॉन और उसके सामने नहर, कश्तियाँ जा रही हैं, ये देखें। बहुत ही प्यारा व्यू है इसका। और ये वो केसर जो मैंने आपको दिखाया था, केसर। तो ये है चाइना गार्डन। ये बिल्कुल जो नदी का बीच है उस बीच पे है। और ज़्यूरिख से आप जो नदी का जैसे ओल्ड से ज़्यूरिख है वो छोड़ के आप आएंगे बिल्कुल नदी के किनारे किनारे, तो थोड़ा आपको जो है पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद ये आएगा, तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल आपका वॉक है, उसके बाद ये आएगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये परिंदे चल रहे हैं, ये पूरा टाउन का व्यू माशाल्लाह। तो दरख्त देखें इसके, ये देखें दरख्त के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, ये पत्ते देखें। ये चाइना टाउन अंदर की व्यूज़ लेते हैं। छोटा लेकिन इतना खूबसूरत है कि बंदा दंग रह जाए। गए थे ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड और पहुंच गए चाइना। ये देखें, ये चाइना के कैसल लेकिन चाइना नहीं है, ज़्यूरिख है, स्विट्ज़रलैंड। ये पीछे बिल्डिंग है इसकी, और ये इसका मेन सेंटर। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दरख्त देखें, ये देखें कैसे दरख्त है। चाइना में नहीं गया हूँ लेकिन आधा दीदार हो गया चाइना का। चाइना टाउन का टूर हो गया कंप्लीट। ये रहा चाइना टाउन। अब हम चलते हैं ज़्यूरिख की ओल्ड बाज़ार। तो चलिए चलते हैं ज़्यूरिख की ओल्ड बाज़ार। ज़्यूरिख तकरीबन आप समझिए कि 50% जो शहर है वो बिल्कुल इस नदी के किनारे है, और 50% के बिल्कुल बीच में इसकी नहर जाती है। यहाँ से होती है ओल्ड ज़्यूरिख मार्केट शुरू। तो अब शेयर करेंगे ज़्यूरिख की ओल्ड मार्केट का। किताबें, ग्लेशियर, ये वो पोस्टर्स, तो हर चीज़ पड़ी है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ हथियार भी हैं भाई। तो चलिए अंदर बाज़ार की सैर करते हैं। ये एक छोटा सा चौक आया है, फिर से बाज़ार शुरू। जो रश वीनस या म्यूनिख में थी वो नहीं है, वजह है सर्दी। ये गलियां जा रही हैं म्यूनिख की, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत गलियां।
और ये ज्वेलरी आ गई। तो कीमतों का मत पूछें क्योंकि ये ज़्यूरिख है, दुनिया का महंगा तरीन शहर। अब ये जैकेट से सामने इस पर सेल लगी हुई है। अब देखते हैं कि इस पर कीमत क्या लिखी हुई है, कोशिश करते हैं इसकी कीमत की। ये है 40 फ्रैंक, यानी तकरीबन 12,000 का। सही है, जायज़ है। 12,000 तो बनता, लेकिन ये है लेडीज़। ये 20 फ्रैंक का, यानी 22 यूरो। फ्रैंक थोड़ा सा ऊपर है। ये 15 फ्रैंक का। और ये शोरूम, गलियां जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं। ज़्यूरिख की ओल्ड बाज़ार शहर के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि शायद जल्दी फिर शहर डेवलप हो गया तो बाज़ार जो है वहीं जो पुरानी है तो वहीं पे है। इतना बड़ा रश भी नहीं है बाज़ार में, टूरिस्ट जो है वो कम है बाज़ार में, लगभग ना होने के बराबर। ये फिर जैकेट आई हैं 74, यानी ये 80 यूरो के हैं। अब हिसाब आप लगा लें, ये बड़े जैकेट आए हैं फुल, तो ये भी सेल में है, लेकिन पैसे इनके लिखे हुए नहीं हैं। उसके बाद ये 30 फ्रैंक के हैं स्वेटर्स। सो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो रश नहीं है, लेकिन है बाज़ार बड़ी खूबसूरत। ये झंडा है स्विट्ज़रलैंड का। ये लंच डील है, ये आ गई 17 फ्रैंक में, यानी ये भी लगे वो 20 यूरो के करीब है। लाइव म्यूज़िक, अच्छा यहाँ पे लोग लाइव म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा ऊपर बना हुआ है। तो जी ये तकरीबन बाज़ार जो है वो अपने एंड को पहुंचने वाली है। वैसे तो ये आगे है भी और। तो अब सिटी सेंटर जो है ज़्यूरिख का, चलते हैं वहाँ पर। ये है सिटी सेंटर ज़्यूरिख का। ये पुलिस जा रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है ज़्यूरिख में, तो है भी मेन सिटी सेंटर। बिल्कुल पूरे सिटी सेंटर के बीच से ये ट्राम जा रही है और दुनिया का हर सबसे बड़ा ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे वॉक और तकरीबन ये डेस्टिनेशन हमारी आखिरी होने वाली है। सिटी सेंटर का जो मज़ा है ज़्यूरिख में, वो ज़्यूरिख में किसी और जगह नहीं है। या तो मौसम की वजह से है, या तो फिर लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर कोई यहाँ वॉक कर रहा है, घूम रहा है, घुमा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इस तरह शहर जो है वो अपने आबोताब में चल रहा है। जी तो ये था ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। तकरीबन पूरा शहर मैंने जो है वो घुमा है। तो एक ही दिन था मेरे पास, तो जितना मैं कवर कर सका उतना किया है। अब कल मेरा प्रोग्राम है दोबारा वापस जर्मनी जाने का, जर्मनी का शहर ब्रेमन। तो वो घूमेंगे। मेरे कज़न का बेटा रहता है वहाँ, तो उससे गपशप लगाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में क्या है, कैसा है। क्योंकि लोकल बंदा जब मिलता है तो कुछ बात थोड़ी अलग होती है। तो रहिएगा साथ, इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे ब्रेमन जर्मनी में।